जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम्स लॉ। तो कूलाम ने एक रूल दिया था आपका, किसके लिए? अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि आपके रेस्ट में रखे हुए हैं। अब रेस्ट में रखे हुए जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो हम कूलाम्स के लॉ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस नियमानुसार होता क्या है कि अगर दो चार्ज, लेट से एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज क्या है Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहली चीज किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई कर दो, उसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और दूसरा क्या है? F इज रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब कि उन दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं हम? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब कंबाइन कर दूं, तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट आ जाएगा आपका, लेट से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फोर्स, क्योंकि हमने क्या कहा था, क्योंकि ये फोर्स उन चार्जेस के बीच में लगता है जो कि रेस्ट में होते हैं, और रेस्ट में होने के कारण इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब क्या है आपका, देखो कि जो K लिखा है हमने कांस्टेंट, ये भी एक क्या होता है? स्पेशल इसकी वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? की वैल्यू K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो मैंने इसमें 1/4 पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जरूरी है क्या कि दोनों चार्जेस जो हैं वो ऐसी जगह पे रखे हुए हो जिनके बीच ये यहाँ पर आपको क्या हो? फ्री स्पेस हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है ये पानी के बीकर में दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच का मीडियम क्या है? इस टाइम पे पानी है, आपका वाटर है। तो इस टाइम पर भी क्या फोर्स की वैल्यू इतनी ही होगी? तो ऐसा इसका आंसर है नहीं। इस टाइम पर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है चेंज हो जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे? इसलिए इसके जनरल फॉर्मूले में K इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स है, अगर मैं इसका लिखूं फोर्स ऑन फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस में देखो, जैसे अगर हमने ये एक चार्ज रखा है, एक चार्ज है, इनके बीच में आपका कोई फ्री स्पेस का मतलब कि कोई भी मटेरियल, कुछ भी पार्टिकल्स इसके बीच में नहीं है। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उस टाइम पे क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर इसके बीच में लेट से वाटर के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो क्या होगा? कुछ फोर्स तो इसमें भी आपका कुछ एनर्जी जो फोर्स की है, मतलब क्योंकि फोर्स को बेसिकली जो इस मेथड से नहीं सीखते हैं हम, क्या कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। दैट्स वाई आपका क्या होता है कि जो फोर्स है वो फ्री स्पेस में हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आपका कोई भी यहाँ पर क्या हो? मीडियम हो। तो अगर ये मीडियम में फोर्स हमेशा कम होता है, कम होने के लिए एप्सिलॉन को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर इसका हम रेशियो निकालें तो इसको हम क्या भी बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? तो आपको बताइए कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ी है। दैट्स व्हाई K की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। फ्री स्पेस है तब तो 1 होगी होगी, लेकिन अदरवाइज क्या होगी आपकी? हमेशा 1 से बड़ी होगी। और अगर जैसे पानी है आपका, पानी के लिए इसकी K की वैल्यू कितनी होती है? 80 आती है। अच्छा, इसकी कोई यूनिट होगी कि? यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है? रेशियो है, सेमी क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ये था आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है आपका कि दो चार्जेस अगर हैं वो रेस्ट में रखे हुए हैं, एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल, और उन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है।
तो ये था आपका कूलम्ब्स का लॉ। और यही जो फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। जय सिया राम टू ऑल।